नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां पर जल संरक्षण को लेकर प्रदर्शन और बैठक की। और बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल संवर्धन, जल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा बैठक में की गई है। साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर इस बैठक में आगे की रणनीति भी बनाई गई है। इस बैठक से भविष्य की योजनाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही बढ़ते जल संकट पर भी किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। राजस्थान के उदयपुर में सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। देश भर के जो जल से संबंधित विशेषज्ञ हैं, अलग अलग राज्यों के जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो मंत्री हैं, उन सब का सम्मेलन आयोजित हुआ। जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर अलग अलग विषयों में बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से चर्चा हुई। सभी राज्यों ने अपना अलग अलग विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विकसित भारत के निर्माण की जो कल्पना है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और 2047 के भारत के निर्माण में, और तब हमारा देश जल सुरक्षित राष्ट्र बने, इस उद्देश्य को लेकर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। राज्य में जल संरक्षण को लेकर जो काम हो रहा है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण, जल संवर्धन को लेकर जो हमारा अभियान चल रहा है, उस अभियान को प्रशंसा मिली है। हमें और प्रेरणा मिलेगी इससे, और हम और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उधर कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में शून्य, देश में शून्य, कांग्रेस पार्टी शून्य की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के आपसी झगड़े अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसका मजा अब जनता भी ले रही है। यही वजह भी है कि जनता से कांग्रेस दूर जा रही है। और इसी के साथ विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवालों की अनुमति को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लखमा काफी बड़े घोटाले में वर्तमान में अभी जेल में हैं। उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछे जाने को लेकर अपनी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को दी है, जिस पर चर्चा किया जाएगा और इसकी अनुमति विधानसभा अध्यक्ष देंगे। कि पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। और कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा, और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है। और इसलिए आपस में इनकी लड़ाई तो होनी ही है। एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं, और एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जिस बड़े विषय को लेकर कवासी लखमा जेल में है और उनका आवेदन आया है, अभी तो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष उनके आवेदन पर विचार करके नियम सम्मत निर्णय करेंगे।
उधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद में पंचायत चुनाव का प्रथम चरण भी संपन्न हो चुका है। पंचायत चुनाव में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला है और इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। सरकार के पिछले 13 महीने के काम और सभी गारंटी को पूरा होने की जो है बीजेपी जीत का मंत्र मानती है। विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मिला है। आज गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं की वो सारी जो है पूरी हो रही हैं और आपको बता दें कि उनका फायदा मिल रहा है और साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास के काम हैं वो भी पूरा हो रहे हैं। तो आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो सभी की सभी जो है पूरी की जा रही हैं। उनका फायदा सीधे तौर पर मिल रहा है और साथ ही साथ जो है ग्रामीण विकास के काम में भी पूरा लगातार किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास के काम हैं वो भी पूरे हो रहे हैं और पंचायत चुनाव में भी लोग का जो है भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। उसको लेकर जो है सरकार के पिछले 13 महीने के काम और सभी गारंटी को पूरे होने की बीजेपी जीत का मंत्र मानती है। विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। योजनाओं का लाभ मिला है। जहां प्रधानमंत्री आवास की बात किए थे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। किसानों को बोनस मिला, किसानों को बढ़ा हुआ धान का उसका डिफरेंस राशि मिला, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। माने सरकार जो घोषणाएं की थी पूरी की पूरी घोषणाएं जो है पब्लिक के बीच जा रही है, उनका फायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं वो भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो घोषणा किए हैं महतारी वंदन धान का यही नहीं, उनके साथ साथ विकास माने दोनों तरफ चल रहा है, तो उनका फायदा तो मिल रहा है। उधर नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत और पंचायत चुनाव में लोगों के उत्साह पर बयान देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मोदी जी की और विष्णु के सुशासन से प्रदेश आगे बढ़ रहा है और एक वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की ओर केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफी उत्साहजनक और बीजेपी के पक्ष में उत्साह का माहौल अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के पक्ष में जो है पंचायत चुनाव में माहौल अभी देखने को मिल रहा है। जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आए हैं वो काफी उत्साहजनक हैं और बीजेपी के पक्ष में हैं और अभी भी जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पंचायत चुनाव में जो उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है वो काफी साहसिक है और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक वर्ष में जो काम किए हैं वे बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की ओर केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत और पंचायत चुनाव में लोगों के उत्साह पर बयान देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने मोदी जी की गारंटी और विष्णु के सुशासन से जो है प्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक वर्ष में जो काम किए गए हैं बेमिसाल है। देखिए, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और एक वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफी उत्साहजनक और भाजपा के पक्ष में रहा, वैसे ही अभी उत्साह और माहौल अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है, जहां पे त्रिस्तरीय पंचायत, सरपंच, जनपद और जिला का अभी कल 17 तारीख को बहुत से जिला पंचायत क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। वहां पे भी
भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिली है। अभी 20 तारीख को और 23 तारीख को और वोटिंग होना है। मुझको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ वासियों में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है, तो पूरे जिला पंचायत में इस बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठेंगे। उधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुले रहेंगी और इस फैसले की वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुलने से प्रदेश के रहवासियों को एक बड़ा फायदा होगा, खासकर मध्यम और छोटे व्यापारियों को इससे एक बड़ा फायदा होगा। पहली बार छत्तीसगढ़ में सभी दुकानें खुली रहेंगी। छत्तीसगढ़ में जो है शहर और जिले जो है मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहे हैं। विकास की गति को तेजी से मिलेगी और जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। साथ ही आपको बता दें कि छोटे व्यापारी कर्मचारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। तो विष्णुदेव साय सरकार ने जो है बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकानों को खुले रहने का ये फरमान सुनाया है, जिससे कि रहवासियों को इसका सीधे तौर पर जो है कहीं न कहीं फायदा दिखाई दे रहा है। और मंत्री लखनलाल देवांगन ने फैसले को सराहा है, फैसले की तारीफ की है, सराहना की है। तो वहीं पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में सभी दुकानें जो है 24/7 जो है खुली रहेंगी। छत्तीसगढ़ के शहर और जिले में जो है मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहा है, जिसकी तर्ज पर जो है विकास की गति और तेज दिखाई दे रही है, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर जो है स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। छोटे व्यापारी कर्मचारियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अभी श्रम विभाग के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन पर श्रम एक्ट को नया लागू किया गया है, जिसमें हमारे 7 दिन दुकान अपना खोल सकते हैं और 7 दिन खोल सकते हैं सप्ताह जैसा जिनका सुविधा अनुसार। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ भी महानगरों का दर्जा बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके और लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। अब एक से बहुत ही ज्यादा हमारे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। 10 कर्मचारी से कम रखने वाले दुकानदारों किसी तरह से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और 10 से ऊपर वाले को अनिवार्य रूप से पंजीयन भी कराना आवश्यक होगा। खबर पखांजूर से है, जहां बीते 6 सालों से बैकुंठपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रयोगशाला और शौचालय अधूरा पड़ा है। 2019 से अब तक ना तो शौचालय बन पाया और न ही प्रयोगशाला। आलम यह है कि स्कूली बच्चों को शौचालय के लिए जो है स्कूल से छुट्टी लेकर घर जाना पड़ता है, जिससे उनका पढ़ाई जो है लगातार प्रभावित होती नजर आ रही है। वहीं स्कूल में प्रयोगशाला में भी अब तक नहीं बन पाया है, जिससे इस स्कूल के बच्चों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए थ्योरी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग को माना जाता है। प्रयोग के माध्यम से बच्चे आसानी से सवालों को समझ जाते हैं, परंतु बैकुंठपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं होने से बच्चे प्रैक्टिकल वाले विषय में जो है प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इस पर परिजनों ने सरपंच पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सरपंच की लापरवाही के चलते समस्त स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने पखांजूर से हैं, जहां पर जो है बीते 6 सालों से बैकुंठपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है अधूरा पड़ा हुआ है। शौचालय की यहां पर स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों से, किस तरीके से जो है अधर में लटका हुआ ये प्रयोगशाला और शौचालय यहां लगातार इस चीज की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से जो है लापरवाही यहां बरती जा रही है। अभी तक प्रशासन शोध लेने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है और वहीं बच्चों की पढ़ाई को भी यहां पर कहीं न कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है, जिसको लेकर जो है शौचालय के लिए बच्चों को घर जाना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में ये शौचालय जो है अटकलें पैदा कर रहा है, जिससे कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य जो है खतरे में दिखाई दे रहा है।
जो प्रयोगशाला बिल्डिंग आया है बनाने के लिए जो प्रैक्टिकल एक्सेल करेगी, तो 2019 में स्वीकृति हुआ है, तो 2019 से आज 25 हो गया, अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ। जो भी आता है थोड़ा बहुत काम करके पैसा निकाल के दिखा देता है। अभी फिलहाल 5-7 लाख रुपये सुनाई में आया कि 5-7 लाख रुपये उठाया है, काम तो 1 लाख कभी नहीं किया, ऊपर से वही पैसा अपना जेब में रख के चुनाव लड़ा सब पर, और सबको दारू मुर्गा दुनिया भर का करवा के वोट लेने का कोशिश कर रहा है। तो क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि स्कूल कंप्लीट हो, बाथरूम कंप्लीट हो। जो बाथरूम ही नहीं है, एक विधायक द्वारा बाथरूम दिया गया था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। स्कूल में बाथरूम जो ठीक ठाक नहीं है, और नया वाला जो बन रहा है 2 साल से बन रहा है, लेकिन अभी भी अधूरा है, तो हमें पुराना वाला बाथरूम में जाना पड़ता है, तो जो समस्या होता है। तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं स्कूल में? है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। क्या समस्या है, मतलब 2 साल से बाथरूम बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है बाहर जाने के लिए, टॉयलेट के लिए। तो टॉयलेट के लिए जैसे कभी इमरजेंसी पड़ती है तो कहाँ जाते हैं बच्चे लोग अभी फिलहाल? तो घर ही जाना पड़ता है। उधर बैकुंठपुर पंचायत के राशन दुकान संचालक ने ग्रामीणों के चावल पर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। भोले भाले जो है ग्रामीणों को राशन संचालक द्वारा रामनवमी को रामलला के लिए अयोध्या में चावल पहुंचाने के नाम से प्रत्येक हितग्राही से 3 किलो चावल की सीधी चोरी करने का मामला सामने आया है। साथ ही जो है शक्कर और चना भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, जिस पर ग्रामीण महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए मामले को उजागर कर दोषियों पर जांच की मांग की है। तो पिछले साल फरवरी महीने को 3 किलो चावल काटा है रामनवमी के लिए, बोला फिर वापस देंगे, नहीं दिया। मतलब ये 3 किलो चावल जो काटा है रामनवमी के नाम से, किसने काटा है? सरपंच ने, मोदी सरकार। मोदी सरकार के नाम से? जी सर। क्या बोले कि चावल किसको देना है? राम मंदिर के लिए। प्रत्येक व्यक्ति से लिया? जी सर। सब परिवार से? पुष्पदास। कौन सा पंचायत है ये? बैकुंठपुर। अच्छा, आप लोगों से चावल जो काटा गया है 3 किलो करके, क्या बोल के चावल काटा गया है? और राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के लिए क्या बोले? की बोलছে? তোমাকে কি করে চাवल ने? उधर संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर के बेलाडीला क्षेत्र के लोह अयस्क ब्लॉकों की नीलामी को लेकर नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस स्थित कन्वेंशन हॉल में प्रीबिड कॉन्फ्रेंस जो है का आयोजन किया गया है, और इस बैठक में देश भर से आए खनन निवेशकों और बोलीदाताओं ने भाग लिया है, जहां नीलामी प्रक्रिया, निवेश अवसरों और खनिज संसाधनों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित 3 विश्व स्तरीय लोह अयस्क ब्लॉक और उत्तर बस्तर कांकेर के एक ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने प्रतिभागों के प्रश्नों के उत्तर दिए और ई नीलामी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है। साथ ही खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों के मामले में अपार संभावनाओं वाला राज्य है, जो उद्योग, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में जो है व्यापक विकास का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम होगी, क्योंकि यहां उच्च गुणवत्ता वाले लोह अयस्क के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। उधर नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत जिले के नगर पालिका परिषद कोंडागांव, नगर पंचायत फरसगांव और केशकाल के अध्यक्ष पद और पार्षद पद के लिए जो है मतों की गणना की गई है। आपको बता दें कि कोंडागांव नगर पालिका परिषद के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक का कोंडागांव में, नगर पंचायत फरसगांव के लिए जो है शासकीय चेतु गायता में और नगर पंचायत केशकाल के लिए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मतगणना प्रारंभ हुई। मतों की गणना के बाद नगर पालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष पद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी परिणाम के अनुसार नरपत पटेल को 10,754, नरेंद्र दिवंगन को 6,226 और नीलकंठ शार्दुल को जो है 1,444 और नोटा को 198 मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें नरपत पटेल को पालिका अध्यक्ष के लिए विजयी घोषित किया गया है। परिणाम घोषित होने के बाद सभी विजयी प्रत्याशियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी ने प्रमाण पत्र दिए।
अहिरवारा नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी विद्यानंद कुशवाहा ने भारी मतों से जीत हासिल की है और इस जीत का श्रेय उन्होंने अहिरवारा नगर की समस्त जनता को दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है। इस विश्वास को वो बनाए रखते हुए अहिरवारा नगरपालिका क्षेत्र में विकास कार्य को प्रमुखता से पूर्ण करेंगे और उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में क्षेत्र की जनता भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। देखिए, ये जीत का अंतर इसलिए ज्यादा है वो क्योंकि जनता का सपोर्ट, जनता जनार्दन का सपोर्ट जो कि खुलकर मेरे साथ है और एक विश्वास जगाए जो मैंने जनप्रतिनिधि रहते हुए 15 सालों में जो हमने सेवा की जनता का निस्वार्थ मन से, पर्यावरण के लिए काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। हमने मुक्ति धाम में भी जाकर लोगों का अंतिम संस्कार किया। उस सब चीज का परिणाम है और भगवान देख रहा है। क्या मानते हैं, क्या कारण थे इस जीत के? सबसे बड़ा कारण तो भ्रष्टाचार था। लोग खुल के अपने बात को रख नहीं पा रहे थे। पालिका में मैंने देखा 5 साल में लोग जाते नहीं थे, दलालों के माध्यम से काम करवाते थे और जो जनप्रतिनिधि थे वो खुद नगर पालिका में काम करते थे। बेचारे जो ठेकेदार थे वो परेशान थे, वो काम नहीं ले पाते थे। उनको अब क्या बोलूं, उस चीज में इतना भ्रष्टाचार था। आप लोग से तो कोई चीज छुपा नहीं है। अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज्यादा है आपसे, आप किस प्रकार इन अपेक्षाओं को पूरा? नहीं, देखिए, जो अपेक्षा है लोगों को उससे ज्यादा हम लोग काम करके बताएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। संगठन से लेके और कार्यकर्ताओं के बीच में नीचे स्तर के व्यक्ति तबके के लिए हम लोगों ने काम किया है, इसलिए लोगों का अटूट विश्वास है और हम लोग काम करेंगे। और कहीं संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए संघर्ष भी करेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए और 5 साल जनता के लिए हम लोग खड़े रहेंगे और उनके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। उधर कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में नगरपालिका परिषद के राजस्व और स्वच्छता कर्मचारियों ने रविवार को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन अभियान चलाते हुए नगर के मटन मार्केट और साप्ताहिक बाजार क्षेत्र में प्लास्टिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। बता दें कि अभियान के दौरान 17 लोगों से कुल 2800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।